नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा मेष राशि वालों के जीवन में। मंगल का राशि परिवर्तन यानी सेनापति का राशि परिवर्तन किस तरह का प्रभाव रहेगा और कौन से बड़े बदलाव होंगे। प्रिय मेष राशि वालों, पानी नहीं पैसा बरसेगा। किस प्रकार मंगल का दोहरा चरित्र देखने को मिलेगा, कौन से बड़े प्रभाव रहेंगे, क्योंकि मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है और जब सेनापति बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो अवश्य ही जीवन में बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं। मंगल आपके छठे भाव को छोड़कर आपके सातवें भाव में विराजमान हो रहे हैं 13 सितंबर को। तो प्रिय मेष राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मंगल देव, जय हनुमान या जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, मंगल जो कि आपके छठे भाव में बैठे हुए थे, रोग और शत्रुओं के भाव में बैठे हुए हैं, अब 13 सितंबर को आपके सातवें भाव में आ रहे हैं। सातवां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि यह जीवन साथी का होता है, विवाह से संबंधित होता है, साझेदारी में व्यापार का होता है। मंगल यहाँ पर शुक्र के घर में आ रहे हैं। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सेनापति को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं और सेनापति का यह प्रभाव और यह बदलाव अवश्य ही जीवन में बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं। मंगल आपके सातवें भाव में जब विराजमान होंगे, देखा जाए तो यह जीवन साथी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, परंतु कुछ बातों में क्रोध देखने को मिल जाता है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। लाभ के योग बनेंगे, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल का दोहरा चरित्र यानी जिस कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी उन कार्यों में सफलता मिलेगी और साहस रहेगा, यानी कार्य क्षेत्रों में आत्मविश्वास आपका अवश्य ही बढ़ेगा, क्योंकि मंगल आत्मविश्वास के ही कारक होते हैं। जब व्यक्ति जीवन में निराश हो जाता है तो वहाँ पर मंगल के प्रभाव के कारण व्यक्ति में आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि यह साहस के कारक होते हैं। जिसके ऊपर मंगल का आशीर्वाद होता है तो जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, वह उसका डटकर मुकाबला करता है और अपने कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाता है। वह किसी भी परिस्थितियों में नहीं डरता है। तो इस तरह का प्रभाव रहता है मंगल का। मंगल आपके सातवें भाव में विराजमान होंगे। मंगल 45 दिनों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, यानी पूरे 1.5 माह के बाद राशि परिवर्तन करते हैं मंगल। प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र का यह घर है और मंगल की जो चतुर्दृष्टि है वह आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रही है, जो कि आपका 10वां भाव होता है। यह आपके करियर को दर्शाता है, यह आपके कर्म को दर्शाता है। जिस प्रकार का आपका कर्म होता है उसी अनुसार आपको फल देखने को मिलता है, क्योंकि यह शनि का घर है और आप जानते ही हैं जब मंगल और शनि मिलते हैं तो जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मंगल की चतुर्दृष्टि रहेगी आपके कर्म क्षेत्र में, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कुछ कार्य आपको मेहनत से सफलता की ओर बढ़ाने होंगे, कुछ कार्यों में आपको बदलाव भी करना होगा। यानी प्रिय मेष राशि वालों, अगर आपके कार्य सफलता की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, करियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ पर आपको बदलाव अवश्य ही करना चाहिए, परिवर्तन अवश्य ही करना चाहिए। खुद पर विश्वास कर कार्यों में परिवर्तन करें। प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल। मंगल की 7वीं दृष्टि स्वयं अपनी राशि के लगन में है, क्योंकि मंगल 2 राशियों के स्वामी होते हैं। तो मंगल की 7वीं दृष्टि आपके लगन में है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन के लिए, क्योंकि जब स्वयं सेनापति का प्रभाव आपके लगन में होता है तो वहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि आपका लगन स्वभाव को दर्शाता है, शरीर को दर्शाता है, यह व्यक्तित्व को दर्शाता है, यानी जीवन में किस प्रकार का
व्यक्ति का स्वभाव रहेगा और वह अपने जीवन में किस प्रकार के कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाएगा, किस प्रकार का साहस रहेगा। और मंगल का प्रभाव है स्वयं अपनी ही राशि में, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल शुक्र के घर में है और मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके लगन में, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा मेष राशि वालों के लिए। बिगड़े हुए कार्य अवश्य ही बनेंगे, कहीं ना कहीं परेशानियों का भी अंत होता है, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है केवल अपने कार्यों को ही आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। समय बड़ा ही अनमोल होता है, यानी प्रिय मेष राशि, समय बड़ा ही अनमोल होता है। जो समय के साथ चलते हैं वह कभी भी जीवन में असफल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है समय के अनुसार चलें, अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। क्योंकि कभी कभी जीवन में समय आगे बढ़ जाता है और व्यक्ति उस अच्छे समय में अपने कार्यों को आगे नहीं बढ़ा पाता है, यानी अच्छा प्रभाव नहीं कर पाता है, बढ़ोतरी नहीं कर पाता है, विस्तार नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर बाद में उसे उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, निराशा देखने को मिलती है। प्रिय मेष राशि वालों, मंगल की अष्टम दृष्टि, क्योंकि मंगल को 3 दृष्टि प्राप्त है, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम पड़ रही है आपके धन भाव में, जो कि शुक्र का ही घर होता है, क्योंकि शुक्र 2 राशियों के स्वामी होते हैं, तुला और वृषभ। उसी प्रकार अब मंगल की अष्टम दृष्टि शुक्र के घर में है, तो यहाँ पर दोहरा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि स्वयं मंगल ही शुक्र के घर में बैठे हुए हैं और मंगल की अष्टम दृष्टि शुक्र के ही घर में है, जो कि धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तो यहाँ पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ कार्य क्षेत्र में व्यक्ति सफलता प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्य क्षेत्रों में जिद देखने को मिलती है। वह उस कार्य को अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ाएगा जिसमें अधिक प्रयास करेगा, क्योंकि कुछ व्यक्ति धन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रयास करेंगे और सफल भी होते हुए दिखाई देंगे। जीवन में 2 तरह के इंसान होते हैं जो अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए अंत तक प्रयास करते हैं, और कुछ व्यक्ति थोड़ी सी निराशा से ही वापस लौट जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल का दोहरा चरित्र देखने को मिलेगा, 2 तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंगल स्वयं बैठे हैं शुक्र के घर में और मंगल की जो सप्तम दृष्टि है लगन में है, मंगल की अष्टम दृष्टि आपके धन भाव में है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है व्यापार का विस्तार, यानी अगर आप व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो समय अच्छा रहेगा। कुछ आपके जीवन में जो बड़ी घटनाएं चल रही थी, बड़े परिवर्तन चल रहे थे, कहीं ना कहीं अब संभावनाएं बनेंगी अच्छे कार्य के लिए। आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, धन से संबंधित कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्योंकि राशि के स्वामी ही मंगल हैं। इसलिए मंगल का प्रभाव अवश्य ही देखना चाहिए मेष राशि वालों, क्योंकि मंगल और शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, भौतिक सुखों के कारक होते हैं, प्रेम के कारक होते हैं, और मंगल यह साहस के कारक होते हैं। मंगल को उग्र ग्रह भी कहा गया है, क्योंकि मंगल जहाँ पर होते हैं वहाँ पर व्यक्ति के अंदर साहस होता है, परंतु कभी कभी क्रोध देखने को मिलता है, अहंकार देखने को मिलता है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है मेष राशि वालों के लिए, यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपको अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, केवल अपने कार्यों को ही आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सफलता अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। प्रिय मेष राशि वालों, जब मंगल का प्रभाव होता है तो व्यक्ति को धैर्य से कार्य करना चाहिए, संयम से कार्य करना चाहिए, क्योंकि मंगल और शनि का जहाँ पर प्रभाव होता है वहाँ पर व्यक्ति को धैर्य से कार्य करना चाहिए, और जहाँ पर राहु केतु का प्रभाव होता है तो वहाँ पर सोच समझकर और बड़ों के सहयोग से कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ बुरी संगति से आपको बचना चाहिए, बुरे कार्यों से आपको बचना चाहिए, धन का सही जगह निवेश करना चाहिए, किसी भी कार्य क्षेत्र में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। राहु केतु पापी ग्रह होते हैं। मंगल अब आपके 7वें भाव में आ जाएंगे 13 सितंबर को, और 13 सितंबर से यह 1.5 माह आपके 7वें भाव में रहेंगे, और यहाँ पर बैठकर अपनी तीनों दृष्टियों से आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनाएंगे, क्योंकि जीवन में
मंगल का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि मंगल के कारक ही हनुमान जी होते हैं। जब मंगल अच्छे होते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार देखने को मिलता है, कार्य में आपका मन लगता है, साहस और पराक्रम आपका बढ़ता है, परेशानियों का अंत होता है। जब आपके पास सफलता आ जाती है तो उस समय जो आपके शत्रु होते हैं वह भी आपके मित्र बन जाते हैं। जो व्यक्ति आपकी बुराई कर रहे थे वह भी आपकी बड़ाई करते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, यह बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, इसलिए हमने थंबनेल में भी लिखा है दोहरा चरित्र, क्योंकि मंगल के यहाँ पर आपको दोहरा चरित्र देखने को मिलेगा। अगर आप क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, धैर्य बनाकर रखेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि क्रोध के कारण व्यक्ति कार्यों को बिगाड़ लेते हैं। क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है तो वह कार्य क्षेत्रों में लगता है और नए नए विचार आपके मस्तिष्क में आते हैं, क्योंकि विचारों का सबसे अधिक महत्व होता है जीवन में। जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो हमारे बिगड़े हुए कार्य अवश्य ही बनते हैं, क्योंकि साहस और पराक्रम के भाव में गुरु भी बैठे हुए हैं, शुक्र आपके सुखों के भाव में बैठे हुए हैं, बुध, केतु और सूर्य आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 11वें भाव में बैठे हैं जो कि आय और लाभ का भाव होता है, शनि खर्चे और नुकसान के भाव में बैठे हुए हैं। शनि की सप्तम दृष्टि मंगल पर पड़ रही थी, परंतु अब 13 सितंबर को मंगल आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो वहाँ पर शनि की दृष्टि का प्रभाव नहीं रहेगा। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है सफलता। जब सेनापति का परिवर्तन होता है तो कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य ही मिलती है। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मंगल देव या जय हनुमान अवश्य लिखें, या जय माँ लक्ष्मी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो व्यक्ति अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहता है वह हमें कमेंट कर सकता है या सुपर थैंक्स और अपना व्हाट्सएप नंबर। तो प्रिय मेष राशि वालों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय मंगल देव।